Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. Welcome to Puzzle Pro. I hope कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी आपका इसी सैटरडे संडे को IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज करने वाले हैं हमारा जो 200 पजल सीरीज स्टार्ट हुआ था उसके अब तक 6 क्लासेस हो चुके हैं, 6 सेशंस हो चुके हैं। तो टुडे इज आवर डे 7 ऑफ 200 पजल सीरीज। हम लोग हर रोज कुछ क्वेश्चंस करते हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ इस पर्टिकुलर सीरीज में, सिर्फ और सिर्फ ये 200 पजल सीरीज में, आप चाहो कोई भी सेशन उठाकर देख लो 200 पजल सीरीज का, डे 1 2 3 4 कोई भी, आप ये नहीं बोलोगे कि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो कम है। आपको बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस मिले हैं, बहुत ही ज्यादा। कल वाले सेशन में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कमेंट्स कर रहे हैं कि बहुत अच्छा सेशन है, बहुत अच्छे कंटेंट बहुत अच्छा है, क्वालिटी क्वेश्चंस है, आपको हर एक सेशन में मिलेंगे। तो अभी आज का जो सेशन है उसमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक बार होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा आपको लगेगा कि अरे कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस की तो आप अपने पेपर को उतना ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा इस चीज का कि पजल्स नहीं बनती है, ठीक है। पहले प्रिलिम लेवल में जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट लेवल होता है, जो प्रिलिम के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनको करोगे तभी जाकर आगे मेंस के लिए आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएंगे ना, ठीक है। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एनी मोर और सीधा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हियर। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख लीजिए क्वेश्चन को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सो ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अभी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देयर आर 6 पर्सन, 6 लोग हैं, पीटर, जैक, गीगी, जैन, बेला, सेलेना, ये सभी के सभी आपको अलग अलग नाम दिए गए हैं। PJGZBS, ठीक है, सभी अलग अलग हैं। 6 लोग हैं सिटिंग अराउंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर टेबल, ठीक है। ट्रायंगुलर टेबल पर बैठते हैं। 3 persons are sitting at the corner of the table and 3 persons sitting at the middle of the table, ठीक है। Some of them are facing towards the center of the table and rest are facing outside the table। क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत बढ़िया हो गया। कैसे, यहाँ पर उसने ये नहीं बताया, जनरली वो आपको बताता है। लास्ट सेशन में क्वेश्चन किया था ट्रायंगुलर टेबल का, जो कॉर्नर्स पर थे वो आउटसाइड फेसिंग थे, मिड साइड वाले इनसाइड फेसिंग थे, ऐसा कुछ गिवन था। यहाँ पर गिवन ही नहीं है, आपको नहीं पता कितने लोग इनसाइड फेसिंग है, कितना आउटसाइड फेसिंग है, कॉर्नर्स वाले कौन से हैं, मतलब ये एक मिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे देखो, all the information is not necessarily in the same order, Jack and Zen face the same direction। सबसे पहले ठीक है, ये है, हमें पता है पर्सन्स यहां पर आने हैं क्योंकि 3 कॉर्नर्स पर है, 3 मिड साइड पर है। कहता है जैक एंड जेन फेस द सेम डायरेक्शन। सबसे पहली इंफॉर्मेशन उसने यहां से देखो स्टार्ट की है, जैक और जेन दोनों ही सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसे नोट कर लिया, अगर ये नोट तो ये नोट, ये साउथ होगा तो ये साउथ होगा, मैं इस तरीके से नोट करती हूँ अगर वो सेम डायरेक्शन फेसिंग होते हैं तो, ठीक है। चलो आगे, जैक सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ गीगी बट नॉट टू द इमीडिएट राइट ऑफ बेला। क्या कहता है, जैक सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ गीगी, इस गीगी के इमीडिएट राइट पर है कौन, आपका जैक। और क्या कहता है, बट नॉट टू द इमीडिएट राइट ऑफ बेला, लेकिन बेला के इमीडिएट राइट पर नहीं है, बेला के इमीडिएट राइट पर नहीं है जैक, गीगी के इमीडिएट राइट पर जैक है, ठीक है। इतना हमने नोट कर लिया। आगे कहता है बेला डज नॉट सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल। जो बेला है वो मिड साइड पर नहीं आएगी, दैट मीन्स कि बेला आपकी कहां पर आएगी, किसी कॉर्नर पर आएगी। अब हमें एग्जैक्ट कुछ मिला तो है, तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन या इंटरकनेक्शन गिवन होना चाहिए, तभी हम इसका फायदा उठा पाएंगे, नहीं तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि कहां से बनाए, है ना। चलो आगे, बेला सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पीटर। पीटर के थर्ड राइट पर है बेला, ठीक है। पीटर के थर्ड राइट पर है कौन, बेला। अभी ये तो एक इंफॉर्मेशन हुई, और देखते हैं।
सेलेना फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन टू जैक। इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी सेलेना की उससे ऑपोजिट हो जाएगी, हमने इस तरीके से नोट कर लिया। आगे, पीटर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेन हु फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन टू पीटर। क्या कहता है? पीटर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेन, जेन के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? पीटर है। जेन के सेकंड लेफ्ट पर पीटर है। हु फेसेस, जेन के लिए कहता है हु फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन टू पीटर, पीटर के ऑपोजिट डायरेक्शन है किसकी? जेन की। ठीक है, जेन और पीटर दोनों की डायरेक्शंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? ऑपोजिट है। चलो इतना कर लिया। अब हमें इंटरकनेक्शन देखो यहाँ पर मिल तो गया है, इंटरकनेक्शन मिल तो गया है। अब एक और चीज जरूरी है, हमें ये तो नहीं पता ना कि बी कॉर्नर पर आएगा, पी जेड इनकी डायरेक्शंस का नहीं पता, तो देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में हमें आगे क्या करना है। आगे कहते हैं गीगी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पीटर बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेन। गीगी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पीटर, जी और पी साथ में आएंगे, और क्या कहते हैं? बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेन, जी और जेड दोनों साथ में नहीं आएंगे, लेकिन जी और पी दोनों साथ में आएंगे, उसने बोला है। ठीक है, जी और पी दोनों साथ में आएंगे, जी और जेड नहीं आएंगे। पीटर और गीगी साथ में है, जेन और गीगी साथ में नहीं आएंगे। नॉट मोर देन 3 पर्सन फेस इनसाइड द टेबल, इनसाइड डायरेक्शन फेस करने वाले 3 से ज्यादा लोग नहीं है, इसको हम लोग दिमाग में रखते हैं। ठीक है, अब पूरा का पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट कर चुके हैं। अब बनाना है हमें क्वेश्चन को, है ना? कैसे बनाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लेवल के हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे ना, जितना भी 200 पजल सीरीज में 200 पजल सीरीज की जब 200 पजल्स हो जाएंगी, जितनी भी क्लासेस लगेंगी, जब वो सारी पजल्स अगर आप कर लोगे अपने आईबीपीएस पीओ के पेपर से पहले, आपका आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स को पास करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लोगे और बनाओगे, खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। खुद से नहीं होता है, वीडियो देखो, फिर उसके बाद फिर से उस क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, ये जो 200 क्वेश्चंस है, ये बहुत ही ज्यादा, मैं आपके लिए बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, तो इनको छोड़ना नहीं है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो, तो बी आपका आएगा कहां पर? वहां से देखो बी कॉर्नर पर आएगा, तो हमने बी को इस कॉर्नर पर बैठा दिया। ठीक है, अब पी के थर्ड राइट पर है बी, तो थर्ड राइट चाहे इस डायरेक्शन से चाहे इस डायरेक्शन से, पी तो यहाँ पर आ जाएगा 2 के गैप के बाद में। अब हमें पी के थर्ड राइट पर बी है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना, अब इसकी चाहो तो आप आउटसाइड फेस करवा दो, चाहे इनसाइड फेस करवा दो, दोनों ही सूरत में ये क्या होगा, दोनों ही केसेस में पी के सेकंड राइट पर, थर्ड राइट पर आने वाला है पी। तो अभी हम रुक जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा और रुक जाते हैं। कहते हैं जेड के सेकंड लेफ्ट पर पी है, जेड के सेकंड लेफ्ट पर पी है। अगेन पी एक छोड़कर जेड आपका यहाँ आ सकता है, एक छोड़कर जेड आपका यहाँ पर आ सकता है, तो 2 केसेस हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 2 केसेस तो हमें यहाँ पर लेकर चलने पड़ेंगे। हमने पूरी कंडीशन यहाँ पर देख ली है। हम अभी क्या कर रहे हैं, पहले डायरेक्शन खुद से स्पेसिफाई नहीं करते, ताकि आसान, मतलब डायरेक्शन अगर अभी से पहले पी की कोई डायरेक्शन सोच लो, ऐसा नहीं करना है। हमें पता ना जेड के सेकंड लेफ्ट पर पी है, तो पहले उसे देखो, और जी और पी दोनों साथ में भी तो आएंगे, तो एक केस आपका बनेगा जी यहाँ पर आएगा, और एक केस हम लोग अंदर सॉल्व कर रहे हैं, पी यहाँ पर, जी यहाँ पर, बी तो आपका है ही यहाँ पर। ठीक है, अब P के सेकंड, Z के सेकंड लेफ्ट पर P है, तो P आपका बाहर वाले केस में देखो P यहाँ पर है, Z का सेकंड लेफ्ट, तो एक छोड़कर Z आपका यहाँ आ सकता है, एक छोड़कर Z आपका यहाँ आ सकता है। हमें पता है G और Z ने साथ में नहीं आना, तो Z आपका यहाँ ना आकर Z आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब Z के सेकंड लेफ्ट पर आपको बनाना है P को, तो Z की डायरेक्शन इनसाइड नहीं हो जाएगी, Z के सेकंड लेफ्ट पर P आ गया। सिमिलरली अंदर वाला केस में देखो P कहाँ पर है, Z के सेकंड लेफ्ट पर, तो Z आपका यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि G और Z साथ में नहीं है, तो एक छोड़कर Z आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपकी इनसाइड है, तो वहां पर क्या हो जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी वैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, Z के सेकंड लेफ्ट पर P, Z का सेकंड लेफ्ट पर P हमने बनाना है, तो ये आउटसाइड डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब और हम क्या कर सकते हैं, जी के इमीडिएट राइट पर जे है, जी के इमीडिएट राइट पर जे। ठीक है, अब हम इसके बाद में इसी को उठा सकते हैं। देखो जी और पी बन चुका है, जी और जेड साथ में नहीं आएंगे, ये पूरी कंडीशन हम नोट कर चुके हैं। ये तो आगे डायरेक्शन वाली गिवन है, बी को कॉर्नर पर नोट कर चुके हैं, तो जी के इमीडिएट राइट पर जे आना चाहिए। तो देखो जी आपका यहाँ पर है, तो इसके इमीडिएट राइट पर जे आपका यहाँ पर आएगा, जी के इमीडिएट राइट पर जे, यानी कि जी की डायरेक्शन होगी ये,
जी के इमीडिएट राइट पर जे। तो अब यहाँ पर देखो जी यहाँ पर है, जे आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो जी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनसाइड फेसिंग, जी के इमीडिएट राइट पर जे आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा इतना बन चुका है। अब हमारा एक ही पर्सन बचता है, देखो कौन सा पर्सन बचता है, ऊपर देखो, पीटर, जैक, गीगी, जेन, बेला, सेलेना, एस, एस बचता है। तो एस आपका इस केस में यहाँ पर, और इस केस में एक ही जगह बचती है, एस आपका यहाँ पर। अब जरा देखो, जे जेड दोनों की डायरेक्शन सेम है। बाहर वाले केस में देखो, पहले जेड की डायरेक्शन क्या है, जेड की डायरेक्शन है इनसाइड, ठीक है, इनसाइड, तो जे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनसाइड हो जाएगी। अंदर जेड की डायरेक्शन आउटसाइड, जे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी। ठीक है, अब एस की डायरेक्शन जो है वो इनके ऑपोजिट है, जे और जेड के। तो अब जरा देखो, बाहर वाले केस में जे की क्या है, इनसाइड, तो आपकी एस की क्या हो जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी, क्योंकि जे और जेड की सेम है, इनसाइड इनसाइड, एस की आउटसाइड। अंदर वाले केस में हमको बनाना है अब एस की डायरेक्शन जे के ऑपोजिट, जे की क्या है यहाँ पर देखो, आउटसाइड है, तो एस की क्या हो जाएगी, इनसाइड हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा और क्या बचता है, बी के इमीडिएट राइट, देखो जेड और पी की डायरेक्शन उसने बोली है, जेड और पी की दोनों की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट है, जेड और पी की। तो देखो, जेड की बाहर वाले केस में इनसाइड है, पी की क्या हो जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी, पी की आउटसाइड हो जाएगी। अब बाहर वाला केस देखो लगभग सब हो गया, एक बी अकेला बचता है। अंदर भी हम पहले पी की देख लेते हैं, पी और जेड की ऑपोजिट है, तो जेड की क्या है यहाँ पर देखो, आउटसाइड है, तो पी की क्या हो जाएगी, इनसाइड हो जाएगी। ठीक है, पी की इनसाइड। तो अब अकेले बी की डायरेक्शन बचती है, बाहर वाले केस में भी, अंदर वाले केस में भी। ठीक है, तो बी के इमीडिएट राइट पर जे नहीं होना चाहिए, बी के इमीडिएट राइट पर जे नहीं होना चाहिए। और लास्ट सेंटेंस था, नॉट मोर देन 3 पर्सन फेस इनसाइड द टेबल, 3 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते इनसाइड डायरेक्शन के लिए। ठीक है, इनसाइड डायरेक्शन के लिए मैक्सिमम 3 लोग आएंगे, मैक्सिमम 3, 1-2 भी आ सकते हैं, मैक्सिमम 3 जा सकते हैं। तो अब जरा देखो, अंदर वाले केस में चलो पहले चेक कर लेते हैं, इनसाइड वाले कितने हुए, एक ये पी हुआ इनसाइड फेसिंग, एस हुआ इनसाइड फेसिंग, जी, जी पी एस तीनों ही इनसाइड हैं, जी पी एस तीनों इनसाइड फेसिंग है। तो जे और जेड आपके दोनों क्या है, आउटसाइड आउटसाइड आउटसाइड। तो बी डेफिनेटली आपका आउटसाइड नहीं होना चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए, क्योंकि 3 मैक्सिमम हो सकते हैं इनसाइड। तो यहाँ पर आपका एस, पी और जी तीनों इनसाइड फेसिंग है, अंदर वाले केस की बात कर रहे हैं। तो बी हो गया हमारा आउटसाइड, बी के इमीडिएट राइट पर जे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, बी के तो इमीडिएट राइट पर जे हो गया, बी आउटसाइड, उसके इमीडिएट राइट पर जे हो गया। तो यानी कि अंदर वाला केस हमारा क्या है, गलत है, करेक्ट कौन सा होगा, बाहर वाला। ठीक है, बाहर वाला हो। अब कैसे चेक करें, यहाँ पर इनसाइड फेसिंग बाहर वाले में चेक करो, Z क्या है, इनसाइड इनसाइड, J इनसाइड, G भी आउटसाइड, P भी आउटसाइड, S भी आउटसाइड। अब B के इमीडिएट राइट पर J नहीं होना चाहिए। तो B के, अब देखो क्योंकि Z और J सिर्फ 2 ही लोग हैं यहाँ पर इनसाइड फेसिंग, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं ना। तो चेक कर लेते हैं B की डायरेक्शन क्या होगी। B के इमीडिएट राइट पर आपको J को नहीं बनाना, तो आप लेफ्ट पर तो बना सकते हो, B की डायरेक्शन बना दो ये आउटसाइड, तो B के इमीडिएट लेफ्ट पर J हो गया। ठीक है, तो बी की डायरेक्शन क्या हो गई है, बी की डायरेक्शन हो गई है आउटसाइड। अब जरा देखो, क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल पूरा बन चुका है। कितने लोग इनसाइड फेसिंग है, एक तो ये आपका जे और एक ही आपका जेड, सिर्फ ये 2 लोग इनसाइड फेसिंग है, एस, पी, जी और बी ये सभी के सभी क्या है, आउटसाइड फेसिंग है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, एंड आई रियली होप कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आई रियली होप कि आपको एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या किया गया है। 2 केसेस बने, अंदर वाला केस और एक बाहर वाला केस। अंदर वाला केस हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि मैक्सिमम 3 पर्सन थे जो कि इनसाइड फेसिंग थे। ठीक है, 3 इनसाइड हो गए, लेकिन एक कंडीशन थी, बी के इमीडिएट राइट पर जे या जेड वाली कोई कंडीशन थी, तो वो वहां पर नहीं फॉलो हो रही थी, तो हमारा बाहर वाला केस सही है। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं ना, सभी के सभी। चलो, एक चीज मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आपको सेशन अच्छा लगा, आपको क्वेश्चन समझ में आया, तो क्या चीज करनी है आप सभी को, एक ही चीज करनी है, सेशन को लाइक करना है। ठीक है, और शेयर करना है, जितना शेयर कर सकते हैं सेशन को शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जैक एंड पीटर, जैक और पीटर के बीच में कितने लोग हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जैक एंड पीटर व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जैक। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाली हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पीटर।
कहता है पीटर के इमीडिएट राइट पर जो भी बैठता है उसके ऑपोजिट कौन बैठता है, चेक कर लेते हैं। पीटर के इमीडिएट राइट पर, पीटर ये है, पीटर के इमीडिएट राइट पर जी, जी के ऑपोजिट बैठता है ये जेड, ठीक है जेड। तो जेड यानी कि जेन, जेन यहाँ पर गिवन नहीं है, उसने पूछा ना हु सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पीटर, तो पीटर के इमीडिएट राइट पर जी है, जी के सामने ऑपोजिट कौन बैठता है, जेड यानी कि जेन। तो यहाँ पर नहीं गिवन तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, और ये क्वेश्चन बहुत 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 ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलिए करते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, 8 फ्रेंड्स, 8 लोग हैं, सना, रिया, गीता, लखन, सूरज, प्रिया, राज, राहुल। तो यहाँ पर सना सूरज 2 हैं एस से, रिया राज राहुल 3 है आर से। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि नाम दिए गए हैं और बहुत सारे नाम सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। चलो यानी कि यहाँ पर हमको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा ज्यादा। सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, सभी के सभी एक रो में बैठते हैं साउथ डायरेक्शन को फेस करने वाले। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट स्वीट्स, सभी को अलग अलग स्वीट्स पसंद है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, बर्फी, ठीक है, ये सभी दिए गए हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सूरज सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ लखन, लखन के इमीडिएट राइट पर कौन है, सूरज। तो लखन के इमीडिएट राइट पर है कौन, सूरज, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया, लखन के इमीडिएट राइट पर सूरज ऐसे ही आएगा क्योंकि सभी के सभी क्या है, साउथ डायरेक्शन फेसिंग है, ठीक है। तो राज लाइक्स बर्फी एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स रसगुल्ला, ठीक है। क्या कहते हैं, राज को बर्फी पसंद है, राज को बर्फी पसंद है, लेकिन जो राज है वो रसगुल्ले वाले पर्सन के साथ में नहीं आएगा, ठीक है। राज को बर्फी पसंद है लेकिन राज रसगुल्ले वाले पर्सन का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया। आगे, राहुल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ प्रिया, राहुल प्रिया का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो आपका जो राहुल है वो प्रिया का इमीडिएट नेबर नहीं है। राहुल डज नॉट लाइक रसमलाई, राहुल को रसमलाई पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा राहुल राहुल हो रहा है यहाँ, तो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होगा। राहुल के लिए रसमलाई भी कैंसिल्ड है, ठीक है, वहां पर रसमलाई कैंसिल्ड है। आगे, द वन हु लाइक्स खीर सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रोड, ठीक है, खीर वाला पर्सन एक्सट्रीम एंड पर आएगा, सिंपली नोट कर लेते हैं। द वन हु लाइक्स काजू कतली सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ गीता, गीता के फोर्थ राइट पर है काजू कतली, तो गीता का फोर्थ राइट 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा आपका, जिस पर्सन को क्या पसंद है, काजू कतली पसंद है। गीता 3 के गैप के बाद में काजू कतली इसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये देखो मैंने किस हिसाब से बनाया है, साउथ फेसिंग है तो उसके फोर्थ राइट पर काजू कतली वाला पर्सन यहाँ पर। द वन हु लाइक्स जलेबी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन द वन हु लाइक्स लड्डू एंड द वन हु लाइक्स गुलाब जामुन, क्या कहता है, जिस पर्सन को जलेबी पसंद है, जिस पर्सन को जलेबी पसंद है, क्या कहता है, द वन हु लाइक्स जलेबी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन लड्डू और गुलाब जामुन, लड्डू और गुलाब जामुन के एग्जैक्टली बीच में आएगा। तो यानी कि अब हमें ये नहीं पता गुलाब जामुन हो सकता है यहाँ पर आ जाए, लड्डू वहां पर आ जाए, हमने इसको सिंपली नोट कर लिया याद रखने के लिए कि जलेबी एग्जैक्टली बीच में आएगा लड्डू और गुलाब जामुन, ठीक है। आगे, गीता डज नॉट लाइक जलेबी, गीता को जलेबी पसंद नहीं है, इस गीता के लिए जलेबी कैंसिल्ड है, ठीक है। रिया लाइक्स रसगुल्ला एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ प्रिया हु लाइक्स गुलाब जामुन, रिया लाइक्स रसगुल्ला एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ प्रिया, प्रिया के सेकंड राइट पर कौन है,
रिया क्या कहते हैं, रिया को रसगुल्ला पसंद है, रिया लाइक्स रसगुल्ला, रिया के लिए रसगुल्ला है। और प्रिया हु लाइक गुलाब जामुन, प्रिया को क्या पसंद है, प्रिया को गुलाब जामुन पसंद है। ठीक है, आगे द वन हु लाइक्स रसगुल्ला डज नॉट सिट ऑन आइदर एंड ऑफ द रो, जो रसगुल्ला जिसको पसंद है वो एंड पर नहीं आएगा, जिस पर्सन को रसगुल्ला पसंद है वो एंड पर नहीं आएगा। नो वन इज सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक्स जलेबी एंड लड्डू, जलेबी और लड्डू के बीच में कोई पर्सन नहीं है। यहां से हमें क्या पता चला, जलेबी और लड्डू के बीच में कोई पर्सन नहीं है, यानी कि ये तीनों कैसे आएंगे, एकदम एक दूसरे के साथ में। ठीक है, लड्डू जलेबी गुलाब जामुन, या फिर गुलाब जामुन जलेबी और लड्डू, इस तरीके से आएगा, इनके बीच में गैप नहीं है। एक तो होता ना एग्जैक्टली बीच में होने का मतलब कि यहाँ पर हम एक एक का गैप ले लेते, जलेबी एक छोड़कर लड्डू, वहां से एक छोड़कर गुलाब जामुन, अब ऐसा नहीं है। या फिर जलेबी दो के गैप के बाद में लड्डू, दो के बाद में गुलाब जामुन, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें पता चल गया कि इनके बीच में कोई भी पर्सन नहीं आया है, तो ये तीनों इकट्ठे आएंगे साथ में। अब पूरा क्वेश्चन नोट कर चुके हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। चलिए, एक तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा स्पेस की भी कमी है, स्पेस की भी कमी है, चलो कोई नहीं, देखते हैं, बनाते हैं इसे। कहां से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। एक हमें यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन गिवन है, जी के फोर्थ राइट पर ये स्वीट का नाम है काजू कतली। ठीक है, तो लेकिन इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास यहाँ पर है नहीं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट भी करें तो हमें नहीं पता, टोटल 8 पर्सन है, तो बाकी ये 5 हुए, तो बाकी के 3 यहाँ पर आएंगे, या 2 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से हम नहीं बना सकते, इस जगह से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज, हाँ देखो, गुलाब जामुन यहाँ पर है, गुलाब जामुन से रिलेटेड ये रहा इंफॉर्मेशन, गुलाब जामुन जलेबी और लड्डू साथ में आएंगे, और इनके बीच में कोई भी पर्सन नहीं है, तो अब पता चल गया कि ये तीनों इकट्ठे आएंगे। तो गुलाब जामुन यहाँ पर है, इसके साथ में आपका जलेबी आएगा, जलेबी के साथ में आपका लड्डू, तो यहाँ पर तो रसगुल्ला है, दैट मीन्स इस राइट डायरेक्शन में। ठीक है, प्रिया के साउथ फेसिंग है, तो प्रिया के राइट में नहीं, प्रिया के लेफ्ट में हमको जाना पड़ेगा। गुलाब जामुन बीच में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, जलेबी, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, लड्डू। ठीक है, इतना क्वेश्चन हुआ हमारा, यहां पर इतना बना है अभी। अब रसगुल्ले वाला जो पर्सन है वो एंड पर नहीं आएगा, उसने कहा है। खीर वाला पर्सन एंड पर आएगा, उसने बोला है, यहां पर बोला है, द वन हु लाइक्स रसगुल्ला डज नॉट सिट ऑन आइदर एंड ऑफ द रो, ये किसी एंड पर नहीं आएगा, तो यानी कि डेफिनेटली एक पर्सन तो यहाँ पर आएगा। कितने पर्सन हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो चुके हैं, टोटल 8 हैं, तो या तो पॉसिबिलिटी है दोनों यहाँ पर आएंगे, दोनों यहाँ पर, या फिर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। चलो देखते हैं कि कहां पर आ सकता है। और हमें क्या क्या चीजें, खीर आएगा किसी एंड पर। ठीक है, खीर आएगा किसी एंड पर। राज को बर्फी पसंद है, वो रसगुल्ले के साथ में नहीं आएगा, तो राज ना तो आपका यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है। ठीक है, प्रिया के साथ में राहुल नहीं आ सकता, तो प्रिया के साथ में राहुल ना यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम देखो यहाँ पर उठाते हैं, अब इसको उठाते हैं, यहाँ से हमारा बनेगा, यहाँ से हमारा कुछ बनेगा। ठीक है, तो अब जरा देखो, हम लोगों को नहीं पता कि जो बाकी के 2 पर्सन है, ये 6 पर्सन का अरेंजमेंट है, बाकी के 2 कहां पर आएंगे नहीं पता। अब खुद से केसेस लेकर चलने पड़ेंगे कि एक बार यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पर आएगा, एक पर्सन यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन को अभी यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। अब जरा देखो, जी 3 छोड़कर काजू कतली आएगी, जी 3 छोड़कर काजू कतली, तो जरा देखो, मान लो कि दोनों पर्सन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, दोनों पर्सन यहाँ पर आते हैं, तो अगर आपका जी यहाँ पर आता है, तो 1 2 3 के गैप के बाद में यहाँ पर तो गुलाब जामुन आ गया, तो यानी कि अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि 2 पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, 2 पर्सन एक्स्ट्रा यहाँ पर मानकर चल रहे हैं, तो जी इस जगह पर नहीं आ सकता, क्योंकि 3 के गैप के बाद में गुलाब जामुन आ गया, क्या आना चाहिए, काजू कतली, तो जी इस जगह पर नहीं आ सकता पहले तो। अगर इस जगह पर जी बनाते हैं, ठीक है, इस जगह पर हम जी बनाते हैं, तो 1 2 3 के गैप के बाद में काजू कतली यहाँ पर आ जाएगा, तो एक केस तो ये बनता है हमारा।
ठीक है, एक केस ये बनता है हमारा, तो जहां पर यहाँ पर आपका जी आ सकता है, तो जी हमारा यहाँ पर आया। अभी एक और पर्सन का नहीं पता, हो सकता है वो वहां पर हो भी या ना हो, नहीं पता। तो जहां पर हमें पता चल रहा है कि जी यहाँ पर आ सकता है, अब जी यहाँ पर आया, 3 के गैप के बाद में काजू कतली यहाँ पर। अब इसके अलावा जी यहाँ पर अगर बनाते हैं, ठीक है, और केसेस मानकर चल रहे हैं, जी को हमने यहाँ पर बनाया, 8वां पर्सन यहाँ पर मानकर चले तो नहीं बना, जी को यहाँ बनाया तो सेट हो गया। अगर जी यहाँ पर आता है तो 1 2 3 के बाद में यहाँ पर रसगुल्ला आ गया, ठीक है। अगर हम इस जगह को जी बनाते हैं तो 1 2 3 के गैप के बाद में यहाँ पर तो रसगुल्ला है, जबकि आना चाहिए काजू कतली, यानी कि जी आपका यहाँ भी नहीं आ सकता। और जी के लिए जलेबी कैंसिल्ड है, जी के लिए जलेबी कैंसिल्ड है, जी आपका यहाँ आ नहीं सकता इस जगह पर, यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी प्रिया है। और अगर हम यहाँ पर जी को बनाएंगे इस जगह पर, तो 1 2 3 के गैप के बाद में आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, 8 से ज्यादा पर्सन नहीं हो जाएंगे। जी को अगर आपने यहाँ पर बनाया, ठीक है, तो 1 2 3 फिर आगे जाकर काजू कतली आएगा, तो 8 से ज्यादा लोग आ जाएंगे। तो डेफिनेटली एक ही केस बनता है इस पूरे यहाँ पर, जी आपका यहीं आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता। तो हमें टोटल 7 पर्सन का अब तक अरेंजमेंट पता चल चुका है, 8वें पर्सन का अभी हमें नहीं पता कि कहां पर आएगा, ठीक है। तो जी का तो हमें एग्जैक्टली पता चल चुका है, टोटल 7 पर्सन का यहाँ पर अरेंजमेंट हो गया है। अब हमको देखना है कि 8वां पर्सन कहां पर आएगा। चलो कोई नहीं, अब पॉसिबिलिटी है वहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। चलो देखते हैं। अब हटा देते हैं उसको जिसको हम लोग यहाँ पर नोट कर चुके हैं, इसको हटा देते हैं। यहां पर एक कंडीशन हमें दिख रही है, लखन सूरज, 2 एडजेसेंट पोजीशंस चाहिए लखन और सूरज के लिए। तो अब एक चीज देखो, एक तो ये जगह दिख रही है लखन सूरज आपका यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। और 8वां पर्सन जहां पर भी आए, यहाँ पर ये दोनों आ सकते हैं। लेकिन अगर 8वां पर्सन को हम यहाँ पर बनाते हैं, जी के साथ में नहीं बनाते, यहाँ पर बनाते हैं, तो 2 केसेस बनते हैं हमारे पास, लखन सूरज यहाँ पर और यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो पहले क्या करो, पहले उस पॉसिबिलिटी को उठाओ जहां से ऑलरेडी जहां से कम पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो हम लोग लखन सूरज को यहां पर मानकर चलते हैं, ठीक है, लखन सूरज को यहां पर मानकर चलते हैं। और एक और चीज देखो, चलो एक और चीज मैं बताती हूँ आपको। अगर हम मान लो लखन और सूरज को यहां पर बनाते भी हैं, लखन और सूरज को यहां पर बनाते भी हैं, ठीक है, हमारे पास देखो लखन सूरज को यहाँ पर बनाते हैं, फिर हो सकता है कि वो गलत हो जाए, फिर हम लखन सूरज को यहाँ पर बनाएंगे। तो अगर लखन और सूरज को यहाँ पर बना लेते हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम अब वहां से इस केस को सॉल्व करें जहां पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज की रहे ही ना जरूरत। 2 पॉसिबिलिटीज अगर किसी केस में बन रही है तो उसको मत बनाओ, पहले सिंगल वाला। तो अगर यहाँ पर बनाओगे तो 2 केसेस, एक बार लखन सूरज यहाँ, एक बार यहाँ, तो एक बार सीधा लखन और सूरज को यहाँ पर लेकर चलते हैं। अगर यहाँ से नहीं सॉल्व हुआ तो फिर हमें केस तो लेकर चलना पड़ेगा। यस, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा लेंदी आप कह सकते हो, ठीक है, ये नहीं कहूंगी कि डिफिकल्ट है तो क्या, अब इसमें केस ही बन रहा है। या तो आप क्या करो, साथ के साथ दूसरा केस भी बना लो, मैं आपके सामने बनाकर दिखा देती हूँ। चलो, जी आपका यहाँ पर है, ये एज इट इज, प्रिया आपकी यहाँ पर है, जलेबी, लड्डू, इसके साथ में आपकी यहाँ पर रिया, जिसको पसंद है रसगुल्ला, ठीक है, एक पर्सन है यहाँ पर। तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, अब 8 पर्सन की बात चल रही है। तो एक केस में हम लोग मानकर चलते हैं 8वां पर्सन यहाँ पर है, और एक केस में मानकर चलते हैं कि 8वां पर्सन जो है आपका यहाँ पर है, ठीक है। आप दोनों साथ बना लीजिए, आपको ऐसा लग रहा है तो। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन है वो सोल्व होगा जब हम लखन और सूरज को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो, ठीक है। चलो देखते हैं, बाकी हो सकता है ना भी हो, क्योंकि जरूरी नहीं होता। अब राज को बर्फी पसंद है, रसगुल्ले के साथ में नहीं आएगा, ठीक है। रसगुल्ला यहाँ पर है, राज आपका ना तो यहाँ पर आ सकता, ना ही आपका यहाँ पर आ सकता, और राज को बर्फी पसंद है, तो राज यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो राज यहाँ पर जलेबी है, लड्डू है, तो एक ही जगह बनती है, राज यहाँ पर आएगा, जिसको क्या पसंद है, बर्फी पसंद है, ठीक है। इस केस में देखो, इस केस में देखो, यहाँ पर राज नहीं है, यहाँ पर राज नहीं है, तो राज आपका कहाँ पर आ जाएगा,
एक ही जगह बचती है, राज आपका यहाँ पर। इस केस में भी आपका जो सूरज और लखन है वो इसी जगह पर आ रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों केसेस को साथ में लेकर चलते हैं। तो अब हमें पता चल गया लखन और सूरज ऐसा आएगा, लखन यहां पर, सूरज यहां पर, लखन यहां पर, सूरज यहां पर। चलो इतना हुआ। अब खीर आएगा किसी एंड पर, तो उस केस में वहां पर बर्फी है तो खीर आएगा यहां पर, और इस केस में यहां पर बर्फी है तो जी के पास क्या आ जाएगी, खीर आ जाएगी। देखते हैं कौन सा केस करेक्ट होगा। यहां पर कुछ कह नहीं सकते हैं। प्रिया के साथ में राहुल नहीं आएगा और राहुल को रसमलाई पसंद नहीं है, तो प्रिया के साथ में राहुल नहीं आएगा, यहां पर राहुल नहीं आएगा, तो राहुल आपका कहां पर आएगा, इधर आ जाएगा, और जो भी पर्सन बचता है यहाँ पर आ जाएगा। और राहुल को रसमलाई पसंद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो सारे के सारी स्वीट्स हो गई हैं, एक रसमलाई बचती है तो वो जी के पास। मेरे हिसाब से अब ये वाला केस सही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ, क्योंकि ये देखो सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पर लग चुकी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जहां पर ये क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाएगा, ये वाला पर्टिकुलर केस। तो देखते हैं, राहुल और प्रिया साथ में नहीं आएंगे। प्रिया यहाँ पर है, राहुल यहाँ पर नहीं आएगा, इधर इस जगह पर, तो राहुल आपका यहाँ पर आ जाएगा। राहुल यहाँ पर आ गया, एक ही स्वीट बचती है रसमलाई, राहुल के लिए बच गई, लेकिन राहुल के लिए तो रसमलाई कैंसिल्ड है, तो इसका मतलब ये वाला केस हो जाएगा गलत, ठीक है। ये वाला केस हो जाएगा गलत। तो करेक्ट केस कौन सा है, ऊपर वाला केस है। एंड आई होप कि अब आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसा नहीं था, बस ये था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि लेंदी था थोड़ा सा, केसेस यहाँ पर बन रहे थे। और केसेस तो आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं देखो बनते ही हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर कोई आपको ये बोलता है कि हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करो सिंगल पॉसिबिलिटी में, नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में बन रहे हैं केसेस तो ऐसा तो है नहीं कि उसको धक्के से एक में बना दोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं। हम ये जरूर कर सकते हैं कि क्वेश्चन को मिनिमम पॉसिबिलिटी में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही केस में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। जिन क्वेश्चंस में आपके केसेस जो हैं वो बनते हैं, मतलब कि बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में था, आप इसको आप सिंगल केस में क्या सॉल्व कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने बना लिए थे दोनों केसेस। तो लीजिए क्वेश्चन बन चुका है आपका। जो भी पर्सन बचता है वो यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा पर्सन बचता है यहाँ पर, सना, सना बचती है आपकी, तो सना आपकी आ जाएगी इस जगह पर, ठीक है। सो लीजिए ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर कंप्लीटेड है। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं ना। चलो Who among the following sit at extreme ends of the row? एक्सट्रीम एंड पर कौन बैठता है आपको बताना है। एक्सट्रीम एंड्स पर कौन कौन बैठता है। तो एक्सट्रीम एंड पर है आपका राहुल और राज, तो राहुल और राज हमें मिला सी ऑप्शन में, ये करेक्ट है। Who among the following sits between the one who likes रसमलाई and the one who likes जलेबी? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी करेंगे, बताएंगे कहां पर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाते हैं जल्दी से। PQRST UVW are employees of an organization working in 3 different departments। 3 अलग डिपार्टमेंट्स में है, प्रोडक्शन, HR और अकाउंट्स, ठीक है। With not more than 3 of them in any department। एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 3 लोग आ सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं आएंगे। तो 3 है, प्रोडक्शन, HR, अकाउंट्स। Each of them likes different colors। सभी को अलग अलग कलर्स पसंद है। यहाँ पर कलर्स दिए गए हैं, not necessarily in the same order। S works in HR department and does not like either red or green। S किस डिपार्टमेंट में काम करती है, S works in HR। S HR में है और S को ना तो रेड पसंद है ना ही ग्रीन। S के लिए रेड और ग्रीन दोनों ही कलर्स कैंसल्ड हैं। U works in production department with only P। U works in production department with only P
हु लाइक्स ब्राउन, पी के लिए बता दिया, पी को ब्राउन कलर पसंद है। और आपका जो ये डिपार्टमेंट है ये पूरा हो चुका है प्रोडक्शन, ठीक है, इसमें और कोई पर्सन नहीं आ सकता। उसने बोला यू सिर्फ और सिर्फ पी के साथ प्रोडक्शन में काम करता है। आगे, टी एंड डब्ल्यू डू नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट एज एस, टी और डब्ल्यू एस के साथ में सेम डिपार्टमेंट में काम नहीं करते। दैट मीन्स कि टी और डब्ल्यू डेफिनेटली यहाँ पर आएंगे, ठीक है, क्योंकि एस के साथ में टी और डब्ल्यू नहीं है तो टी और डब्ल्यू यहाँ पर आएंगे क्योंकि प्रोडक्शन तो आपका कंप्लीट हो चुका है। आर लाइक्स ब्लैक एंड डज नॉट वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आर जो है उसको ब्लैक पसंद है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नहीं है। आर आपका यहाँ पर नहीं है तो डेफिनेटली आर आपका यहाँ पर है क्योंकि प्रोडक्शन पूरा हो चुका है। आर अकाउंट्स में नहीं है तो एचआर डिपार्टमेंट में है। आगे, आर को ब्लैक कलर पसंद है उसने बोला है तो आर के लिए ब्लैक। वी डज नॉट वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट, वी एचआर डिपार्टमेंट में नहीं है तो वी आपका यहाँ पर आएगा। और क्या कहता है, एंड डज नॉट लाइक आइदर ग्रीन और पिंक, वी के लिए ग्रीन और पिंक दोनों कैंसल्ड है। वन ऑफ दोज हु वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट लाइक्स रेड, एचआर डिपार्टमेंट में वन ऑफ दोज, अब देखो यहाँ पर दो हैं फिक्स हैं तो तीन और तीन यहाँ पर आएंगे, एचआर में तीन आएंगे, अकाउंट्स में भी, अकाउंट डिपार्टमेंट में भी तीन आएंगे। तो किसी एक पर्सन को, एचआर के किसी एक पर्सन को कौन सा कलर पसंद है, रेड कलर पसंद है। चलो, एस के लिए ऑलरेडी रेड कैंसल्ड है, यहाँ पर एस के लिए रेड कैंसल्ड है तो यानी कि आपका जो रेड है, जो यहाँ पर तीसरा पर्सन आएगा वो होगा यू पी एस आर टी डब्ल्यू वी, कौन सा बचता है देख लेते हैं, पी क्यू बचता है ना, क्यू बचता है तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा जिसको क्या कलर पसंद है, रेड कलर पसंद है, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर। आगे, द वन हु लाइक्स ब्लू वर्क्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसको ब्लू पसंद है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो यू बचता है, यू को पसंद है आपका ब्लू कलर। नेक्स्ट, नन ऑफ दोज हु वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट लाइक्स पिंक और येलो, एचआर डिपार्टमेंट में किसी को भी पिंक और येलो पसंद नहीं है एचआर डिपार्टमेंट में, तो यानी कि अकाउंट्स में आएंगे, टी डब्ल्यू वी में आएंगे, यहाँ पर आएगा आपका पिंक और येलो, ठीक है, ये दोनों आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आएंगे। डब्ल्यू डज नॉट लाइक ग्रीन, डब्ल्यू को ग्रीन पसंद नहीं है। चलो अब देखते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर नोट कर चुके हैं, अब बनाते हैं, करते हैं इसे सॉल्व। देखिए, यहाँ पर मुझे ज्यादातर दिख रहा है एस को ग्रीन पसंद नहीं है, वी को, डब्ल्यू को, एस वी डब्ल्यू तीनों को ग्रीन पसंद नहीं है तो टी के पास क्या आ गया, ग्रीन आ गया, टी के पास आ गया ग्रीन, ठीक है। और वी को पिंक पसंद नहीं है, अच्छा यहाँ पर पिंक और येलो आना है ना अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो डब्ल्यू और वी इनके लिए पिंक और येलो बचता है क्योंकि टी के पास ग्रीन आ चुका है। वी को पिंक नहीं पसंद तो यानी कि डब्ल्यू को पिंक पसंद है, डब्ल्यू को पिंक पसंद है और वी को फिर क्या आ जाएगा, येलो, वी को येलो पसंद है तो यहाँ पर हो गया। अब जो भी आपका एक कलर बचता है वो एस के पास में आ जाएगा, कौन सा कलर बचता है आपका, व्हाइट कलर बचता है, बाकी सभी हो गए हैं तो एस को कौन सा कलर पसंद है, एस को व्हाइट कलर पसंद है। तो आपका जो एस है यहाँ पर उसको व्हाइट कलर पसंद है, ठीक है। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं ना, ठीक है। चलो फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉइज वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट में कौन कौन काम करता है चेक कर लेते हैं। एचआर में है एस आर और क्यू, एस आर और क्यू, तो एस आर क्यू, सी ऑप्शन मिल गया, क्यू आर एस, ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स डज वी लाइक, वी को कौन सा कलर पसंद है, ये क्वेश्चन आप सभी बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है 8 बॉक्सेस, 8 बॉक्सेस हैं, केप्ट वन अबव अनदर सच दैट बॉटम मोस्ट बॉक्सेस नंबर्ड एज 1, उसके ऊपर वाला 2, इस तरीके से 8 बॉक्सेस हैं
और ये सभी के सभी डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स कंटेन करते हैं, यहाँ पर दिया गया है। चलो कहते हैं बॉक्स H हैज 2 चॉकलेट्स मोर देन बॉक्स F। H के पास क्या है, H बॉक्स जो है 2 चॉकलेट ज्यादा है जितनी F कंटेन करता है उससे, ठीक है। बॉक्स A इज बिलो E विच इज नॉट टॉप मोस्ट बॉक्स। जो E है आपका यहाँ पर नहीं आएगा, 8th बॉक्स नहीं है, टॉप मोस्ट पर नहीं आएगा। और क्या कहता है, आपका जो A है वो E के नीचे आएगा, E के कहीं नीचे आपका A आ जाएगा। E is 3 box above the box which contains 19 chocolates। 19 के 3 ऊपर, यानी कि हम 2 का गैप लेंगे, यहां पर आ जाएगा आपका बॉक्स E। D is just above G। बॉक्स D is just above G। D जो है वो G के जस्ट ऊपर है। Which is an even numbered box। जो G है वो आपका even numbered box है, ठीक है। There are 3 boxes between above A। A के ऊपर 3 बॉक्सेस हैं, तो यहां पर आपका A आ गया, उसके ऊपर 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब हमें पता है E के नीचे A आएगा, तो E ने 8th पर नहीं आना, तो यहां पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 2 केसेस बनेंगे। ऐसा होगा, ये होगा ना, ठीक है। अब E 2 के गैप के बाद 19, तो यहां पर 2 के गैप के बाद 19 यहां पर, और E आपका यहां पर है, 2 के गैप के बाद में 19 आपका यहां पर आ जाएगा। कहता है बॉक्स B हैज 22 चॉकलेट्स जस्ट अबव C। बॉक्स B कितनी चॉकलेट्स है, 22 कंटेन करता है, सी के जस्ट ऊपर है। हु हैज 27, और सी 27 को कंटेन करता है, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया। आगे बॉक्स H इज अबव बॉक्स F। H जो है वो F के ऊपर है, H जो है वो F के ऊपर आएगा। A हैज 6 चॉकलेट्स मोर देन E। A के पास कितनी चॉकलेट्स है, E से 6 ज्यादा है। पूरा का पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट कर चुके हैं, पूरा क्वेश्चन। हम फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं। अब जरा देखो, G के जस्ट ऊपर D, G है इवन नंबर्ड फ्लोर पर, तो जरा देखो इस वाले केस में G यहाँ पर, उसके ऊपर D यहाँ पर, फिर आगे 6th पर G के ऊपर D जगह नहीं है, G के ऊपर D जगह नहीं है, तो G आपका यहाँ पर, D यहाँ पर। इस वाले केस में देखो G यहाँ पर, उसके जस्ट ऊपर जगह नहीं है, G यहाँ पर, उसके जस्ट ऊपर जगह नहीं है, तो G और D डेफिनेटली यहाँ पर भी यहाँ पर आएंगे, दोनों ही केसेस में। चलो इसको नोट कर लिया। अब आगे क्या करते हैं, C के जस्ट ऊपर B आएगा ना, C के जस्ट ऊपर B आएगा। अब देखो 2 एडजेसेंट प्लेसेस हमें जगह मिली, इस केस में तो नहीं मिली, C के जस्ट ऊपर B बनाना है, नहीं है, तो यहाँ पर देखो C के जस्ट ऊपर B, यहाँ पर C कितने कंटेन करता है 27, B कितने कंटेन करता है 22, इतना हो गया। अब जिस जिसको नोट कर चुके हैं हटा देते हैं, ये F के ऊपर H आएगा, F के ऊपर H आएगा, तो F आपका यहाँ पर, H आपका यहाँ पर। सारे के सारे बॉक्सेस हम नोट कर चुके हैं, अब उनकी नंबर ऑफ चॉकलेट्स बाकी है। चलो नंबर ऑफ चॉकलेट्स H के पास F से 2 ज्यादा है, H के पास F से 2 ज्यादा है, तो हमें 2 के गैप वाली चाहिए। 19, 22, 27 के अलावा, ठीक है, 2 गैप वाली चाहिए, तो हमें यहाँ पर 6 और 8 के अलावा और कोई नहीं है जो ऐसी दिखे। यहाँ पर देखो 5, 6, 8, इसके अलावा जो जो बचते हैं वो नोट कर रही हूँ। 11, 16, 19, 22, 27 हम नोट कर चुके हैं, ठीक है, तो ये बचती हैं। अब आपको 2 के गैप वाली चाहिए, तो 2 के गैप वाली तो 6 और 8, 5 और 2 7 नहीं है, 11 और 2 13 नहीं है ना, तो 6 और 8 मिला। H के पास कितनी है, ज्यादा है F से, H के पास ज्यादा है F से, तो H के पास है 8 और F के पास में कितनी है 6, ठीक है। अब A और E वाली, A के पास ज्यादा है E से, 6 ज्यादा है, तो 6 का गैप यहाँ पर देखो A की जगह पर दिख रहा है 5, ये तो अब कैंसिल हो गया। 5 और 11, 5 + 6 11 होता है, तो आगे 11 + 6 17, तो वो नहीं है, 5 और 11, तो A के पास ज्यादा है, A के पास हो जाएंगी 11 और E के पास हो जाएंगी 5। अब A की यहाँ पर वैल्यू बचती है, G के लिए कितनी बचती है देखते हैं, यहाँ पर 16 बचती है, तो G के पास आ जाएंगी 16 चॉकलेट्स। तो लीजिए बन गया है आपका क्वेश्चन, हो चुका है कंप्लीट। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली बता सकते हैं ना।
चलो, what is the sum of total number of chocolates of box C, G and A? C plus G plus A. इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉक्सेस आर अबव डी? डी के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं? तो डी आपका यहाँ पर है, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 5 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जिसमें 5 गिवन है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका सेशन था, यही सेशन जनरली आपका लाइव होता है। लाइव लेती हूँ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है, आपको टाइम देती हूँ, और कुछ थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, आप सभी के लिए कुछ एक स्पेशल चीज़ आने वाली है, तो इसीलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए रिकॉर्डेड सेशन से काम चला लीजिए और आपका भी कम टाइम वेस्ट होगा। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको शेयर कर दूंगी इसका टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तैयारी करते रहिए। टेक केयर एवरीवन।